हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम प्रोग्राम देखेंगे टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग एरे। सो उसमें क्या देखेंगे? इंसर्ट एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू, डिलीट एलिमेंट एंड डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सर्कुलर क्यू। सो फर्स्ट हमने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दी है विच इज़ 5। देन हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, और उसकी साइज क्या होगी? ये मैक्स, ठीक है, जो है 5। फ्रंट अभी क्या होगा? -1, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर स्टैक के अंदर नहीं है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? वो टॉप है जो कहाँ पे पॉइंट करेगा? -1 पर, और रियर एंड भी -1 ही होगा। नाउ हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। इंसर्ट में क्या होगा? एक आइटम ऐड होगी, ठीक है। सो अब हम क्या लेंगे? एक चॉइस लेंगे और आइटम एंटर करेंगे। चॉइस किसके लिए? कि हम कौन सा केस परफॉर्म करना चाहेंगे, इंसर्ट, डिलीट, डिस्प्ले। सो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि हमको इंसर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हम क्यू के अंदर, सर्कुलर क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। डिलीट के अंदर क्या होगा? कोई भी एलिमेंट डिलीट होगा सर्कुलर क्यू में से। एंड डिस्प्ले यानी कि सर्कुलर क्यू में फ्रंट से लेकर रेड तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो गए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं? चॉइस। अगर केस 1 है तो क्या होगा? केस 1 कौन सा है? इंसर्ट। सो क्या होगा? हम कोई एलिमेंट इनपुट करेंगे, ठीक है, क्यू के अंदर, और वो हमको क्या डिस्प्ले, हम क्या एंटर करवाएंगे उसमें? कोई भी एक एलिमेंट, ठीक है। सो क्या इंसर्ट होगा? आइटम। केस 2 में क्या होगा? जो भी सर्कुलर क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है वो डिलीट होगा। केस 3 में क्या होगा? यानी कि ये क्या है? डिस्प्ले। तो क्या होगा? एलिमेंट, हम जो भी एलिमेंट्स जो क्यू के अंदर है वो डिस्प्ले होगा। अगर बाय डिफॉल्ट हमने रॉन्ग चॉइस डाली, यानी कि केस 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई 5 चॉइस डाली, तो क्या डिस्प्ले होगा? इट इज़ इनवैलिड। अदरवाइज हम 4 केस चूज करेंगे तो क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी 1 बाय 1 देखते हैं फंक्शंस। सो पहला क्या है? वॉइड इंसर्ट। इसमें क्या होगा? क्यू के अंदर आइटम इंसर्ट होगी, राइट। सो अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि फ्रंट और फ्रंट अगर 0 है, ठीक है, फ्रंट साइड से, और रियर एलिमेंट क्या है? वो टोटल साइज कितनी है उससे -1 से कम है तो क्या होगा, ठीक है। इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड rear is equal to max -1, otherwise front is equal to rear +1। यानी कि अगर कोई एलिमेंट फ्रंट 0 है तो क्या होगा? रेयर साइड से एक एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है। सो हम क्या प्रिंट करवाएंगे? अगर क्यू इज ओवरफ्लो, यानी कि फ्रंट एंड 0 है पर रेयर में अगर कोई एलिमेंट है तो क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? क्यू इज ओवरफ्लो, राइट। ये रिटर्न हो जाएगा। अगर फ्रंट इज इक्वल टू -1, इस केस में क्या है? फ्रंट 0 है, ठीक है, एक एलिमेंट ऑलरेडी है अंदर, और रेयर क्या है? उसमें भी एलिमेंट है, तो क्या होगा? क्यू इज ओवरफ्लो। और अगर क्यू एम्प्टी है, ठीक है, अगर फ्रंट
इज इक्वल टू -1, यानी कि अभी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं है। तो क्या होगा, अभी फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू 0, यानी कि अभी फ्रंट और रेयर दोनों की पोजीशन सेम है, ठीक है। एल्स इफ रियर मैक्स -1, पहले हमने कौन सी कंडीशन देखी, 0 की, फिर हमने कौन सी कंडीशन देखी, अगर हो -1 यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर रियर है वो मैक्सिमम साइज से यानी कि मैक्स -1 है, तो क्या होगा, रियर अभी 0 होगा, ठीक है। रियर 0 को पॉइंट करेगा, अदरवाइज वो किससे पॉइंट करेगा, रियर इज इक्वल टू रियर -1। सो अभी क्या होगा, सर्कुलर क्यू में रियर में ईयर एंड पे एक आइटम ऐड होगा, ठीक है। सर्कुलर एरे में रियर पे एक आइटम ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोज, राइट। अभी दूसरा केस कौन सा है, डिलीट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एलिमेंट डिलीट करेगा सर्कुलर क्यू में से। सो उसमें पहले क्या होगा, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, ठीक है, यानी कि फ्रंट में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो क्या डिस्प्ले करेगा, वो अभी किसी को भी पॉइंट कर नहीं रहा है, तो वो डिस्प्ले करेगा क्यू इज अंडरफ्लो, मीन्स क्यू इज एम्प्टी। And it will return nothing. फिर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, हम रियर साइड से एक एलिमेंट डिलीट होगा, ठीक है। तो इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, यानी कि फ्रंट और रियर दोनों सेम है, दोनों एक पोजीशन में है, ठीक है। क्यू के पास कोई एक ही एलिमेंट होगा सर्कुलर क्यू में पूरे, तो फ्रंट भी वही पॉइंट करेगा उस एलिमेंट पे और रियर भी उस एलिमेंट पे ही पॉइंट करेगा। दैट मीन्स क्यू हैज ओनली वन एलिमेंट, राइट। सो क्या होगा, ये कब प्रिंट होगा, एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज %d /n
ओके, अभी एलिमेंट कब डिलीट होगा? फ्रंट से, ठीक है। अगर फ्रंट और रियर दोनों सेम है तब अभी फ्रंट इज इक्वल टू -1, rear is equal to -1. Else अगर फ्रंट है वो कितना है, जो मैक्सिमम टोटल साइज है उससे एक कम है, यानी कि एरे में क्या होता है, इंडेक्स चालू होती है 0 से, यहाँ पे कितनी है 5, तो 0 1 2 3 एंड 4। पर अगर फ्रंट की वैल्यू 5 - 1 यानी कि 4 मीन्स 0 to 4 यानी कि इट इज रीच्ड द फ्रंट, तो क्या हो जाएगा, अभी फ्रंट इज इक्वल टू 0 यानी कि वो पहली पोजीशन पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो क्या वो कब होगा, जब फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स -1 होगा। अदरवाइज क्या होगा, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 यानी कि फ्रंट है वो 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगर उसमें कोई भी एक पोजीशन यानी कि फ्रंट एलिमेंट जो है उसकी पोजीशन अभी एम्प्टी है, तो क्या होगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, ठीक है। नाउ डिलीट का खत्म हो गया, अब डिस्प्ले का देखते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फ्रंट से लेके रेयर तक सर्कुलर क्यू में वो सभी डिस्प्ले हो गए। सो हम क्या लेंगे, फ्रंट पोजीशन इज इक्वल टू फ्रंट पोजीशन कौन सी होगी, वो फ्रंट करेगी, एंड रियर पोजीशन इज इक्वल टू रियर। अगर फ्रंट है वो एम्प्टी है तो क्या होगा, यानी कि मीन्स कोई भी एलिमेंट अंदर फ्रंट की जगह पे कोई भी अभी फ्रंट को लोकेट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है फ्रंट पोजीशन पे। देन printf q is empty। अगर front position is less than equal to rear position, फ्रंट पोजीशन रेयर पोजीशन से कम है, ठीक है। वो कब होगा, जब फ्रंट पोजीशन
second equal to rear position. तो भी क्या होगा, परसेंटेज डी सी क्यू एरे फ्रंट पोजीशन, वो हमको कौन सी पोजीशन देगा, अभी फ्रंट पोजीशन डिस्प्ले होगी, यानी कि फ्रंट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट हमको रिटर्न होगा, ठीक है। और क्या होगा, फ्रंट पोजीशन इज इंक्रीमेंट। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है, ठीक है, तो फ्रंट पोजीशन इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। रेयर वाई का वाई, रेयर पोजीशन वाई की वाई रहती है, पर अगर रेयर पोजीशन के आगे कोई पोजीशन है वो एम्प्टी है तो वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमने कोई क्यू इंसर्ट किया है, ठीक है, रेयर एंड से। एल्स front position is less than equal to max minus 1, यानी कि अभी max minus 1 यानी कि 5 minus 1 यानी कि फोर्थ, यानी कि फोर्थ पोजीशन के नंबर पे सॉब क्या होगा, परसेंटेज डी सी क्यू ये क्या होगा, फ्रंट पोजीशन इज इंक्रीमेंटेड। अभी फ्रंट पोजीशन इज इक्वल टू 0, वो कब होगा, जब फ्रंट पोजीशन greater than equal less than equal to rear position. Now it will printf percentage d q array front position। सो अभी क्या होगा, फ्रंट पोजीशन विल इंक्रीमेंट, यानी कि जब जब कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा ये पोजीशन इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, फ्रंट से रेयर तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी प्रिंट हो गए यहाँ पे। अब इसको हम सेव करते हैं और फिर कंपाइल करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे रहेगा एफ,
Q is empty, right? So हमें यहाँ रिटर्न करना भूल गए थे. Dismissed if now let's save it. ओके तो हम अभी इसको रन करके देखते हैं. अब हम क्यू में सर्कुलर क्यू में एक एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं विच इज़ 34. दूसरा एक इंसर्ट करवा रहे हैं अभी विच इज़ 56. अब हमको ये सभी एलिमेंट्स देखने हैं तो सो क्यू एलिमेंट्स आर 34 एंड 56. अगर मैं सेकंड चॉइस यानी कि डिलीट करना है मुझे कोई एलिमेंट तो क्या होगा? एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज 34. अगेन आई एम डिलीटिंग समथिंग. सो एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू इज 56 एंड नाउ इट इज क्विट, राइट? थैंक यू.